नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वीवीपैट। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव आते ही और जब तक चुनाव का अंतिम परिणाम नहीं आ जाता है तब तक वीवीपैट मशीन की चर्चा होती रहती है। वीवीपैट मशीन क्या होती है और कैसे करती है काम, कब तक दिखती है वोट की पर्ची, ये चुनाव के दौर में सब लोग सुने होइएगा। वीवीपैट मशीन, वीवीपैट मशीन। आखिर वीवीपैट मशीन क्या होती है और कैसे करती है काम और कब तक दिखती है वोट की पर्ची। चित्र में वीवीपैट मशीन को दिखाया गया है ईवीएम से कनेक्ट करके, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिस पर हम लोग वोटिंग करते हैं। तो ये ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ईवीएम से कनेक्ट करके दिखाया गया है वीवीपैट मशीन को। वीवीपैट व्हाट इज वीवीपैट? वीवीपैट क्या है समझें। क्या है वीवीपैट मशीन? ये मशीन क्या है, इसे जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या है। वीवीपैट का क्या मतलब है? ये शॉर्ट नाम है वीवीपैट। तो वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब ईवीएम और वीवीपैट जैसी मशीन नहीं थी और बैलेट पेपर यानी मतपत्र के जरिए ही चुनाव होते थे, जब चुनाव बैलेट पेपर पर होता था और ईवीएम और वीवीपैट जैसा मशीन नहीं था, लेकिन अब चुनाव ईवीएम पर होता है और वीवीपैट ईवीएम से कनेक्ट होता है। ईवीएम को लेकर के हमारे देश में बहुत बहस छिड़ चुका है। बहुत बार ईवीएम के हैक होने पर सवाल खड़ा किया गया। देश की सर्वोच्च अदालत तक ये मामला अनेकों बार गया, लेकिन जब जब चुनाव आता है तब विरोधी दल, पराजित होने वाले दल सरकार पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का प्रश्न खड़ा कर देते हैं। लेकिन फिर समय बदला और बैलेट पेपर की जगह ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने ले ली। इस मशीन के आने के बाद से अब तक विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े करता रहता है और ये मामला सर्वोच्च अदालत तक जाता है। चुनाव आयोग को भी निशाना बनाया जाता है, चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। जब ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे तब चुनाव आयोग इस समस्या का हल निकालते हुए वीवीपैट को लेकर आया। विपक्ष का सत्ता पक्ष पर हमेशा ये हमला होते रहा कि मतदाता वोट किसी को डाले, वोट जाता है सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के पास, क्योंकि ईवीएम के साथ छेड़खानी की जाती है, ईवीएम को हैक किया जाता है। मतदाता
वोट जिसको डाले वो वोट उसी उम्मीदवार को पड़ा या नहीं, इसी को आपको दिखाने के लिए, मतदाता को संतुष्ट करने के लिए कि ईवीएम के जिस बटन पर आपने जिस निशान पर दबाया वो वोट उसी उम्मीदवार के पक्ष में गिरा, ये वीवीपैट मशीन पर इंगित हो जाता है, ताकि आप कंफर्म हो जाइए कि ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। आपने जिसको वोट डाला वोट उसी उम्मीदवार को गिरा। तो जब ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे तब चुनाव आयोग इस समस्या का हल निकालते हुए वीवीपैट को लेकर आया। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट रोल उर्फ वीवीपैट मशीन, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट रोल। और वीवीपैट मशीन को ईवीएम मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया था। वीवीपैट वर्क कैसे करता है, कैसे काम करती है वीवीपैट मशीन, वीवीपैट वर्क। तो ईवीएम और वीवीपैट दोनों ही मशीन कंट्रोल यूनिट के साथ जुड़ी होती है। ईवीएम और वीवीपैट दोनों ही मशीन एक कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट होता है, जुड़ी होती है। जैसे ही आप ईवीएम मशीन में बटन दबाते हैं एक बीप की आवाज आती है और साथ में लगी वीवीपैट मशीन में आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसकी एक पर्ची प्रिंट होकर दिखने लगती है। एक पर्ची प्रिंट हो जाता है वीवीपैट मशीन पर और वो पर्ची उस वीवीपैट मशीन में लगे स्क्रीन पर आप देखते हैं कि हमने जिस उम्मीदवार को वोट दिया था वो वोट उसी उम्मीदवार के पक्ष में गिरा। आप इस पर्ची को घर लेकर नहीं जा सकते, आपको सिर्फ दिखाया जाएगा स्क्रीन पर। वो पर्ची आता है और स्क्रीन पर वो दिखता है, फिर वो पर्ची नीचे गिर जाता है एक सील्ड बॉक्स में। आप उस पर्ची को घर नहीं ला सकते हैं, आप इस पर्ची को घर लेकर नहीं जा सकते, लेकिन आपको ये पर्ची मशीन में कुछ सेकंड तक जरूर नजर आती है। स्क्रीन पर, उस मशीन के स्क्रीन पर वो पर्ची नजर आता है, जिससे कि आप इस बात को चेक कर सकते हैं कि आपका वोट वाकई उसी को गया है या नहीं जिसे आपने वोट दिया है या नहीं। इसके बाद ये पर्ची मशीन में मौजूद एक सील पैक्ड बॉक्स में गिर जाती है। वीवीपैट स्लिप कितनी देर तक दिखती है? ये स्लिप जो वीवीपैट पर स्लिप पर्ची निकलता है वो कितनी देर तक दिखती है वीवीपैट स्क्रीन पर? जब भी कोई व्यक्ति मतदान उर्फ वोट डालता है तो मशीन में स्लिप जनरेट होती है। इस स्लिप को देखने से वोट देने वाले को एक तसल्ली कन्फर्म हो जाता है कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वोट उसी को गया है। इस स्लिप में उम्मीदवार का नाम होता है जिसे आपने वोट दिया है और चुनाव चिन्ह छपा होता है। उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह उस पर्ची पर प्रिंट हो जाता है जो आपको वीवीपैट मशीन पर दिखाई देता है। अब है कि ये पर्ची कितना देर तक दिखती है, तो रिपोर्ट के मुताबिक वीवीपैट मशीन में लगे ग्लास विंडो
में ये स्लिप लगभग 7 सेकेंड तक नजर आती है। 7 सेकेंड तक ये पर्ची वीवीपैट मशीन में लगे विंडो ग्लास में नजर आती है। इसके बाद यह स्लिप मशीन के नीचे लगे कंपार्टमेंट में गिरती है। जो सील्ड होता है बॉक्स, उसमें यह स्लिप गिर जाता है। 7 सेकेंड आपको देखने के लिए दिया गया है। अब है कि पहली बार कब हुआ वीवीपैट का इस्तेमाल। तो देखिए पहली बार कब हुआ वीवीपैट का इस्तेमाल। तो ईवीएम के साथ हमेशा से वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होता था। ईवीएम पर जब सवाल उठने लगे तो वीवीपैट मशीन को लाया गया। क्या आप इस सवाल के जवाब से वाकिफ हैं कि आखिर पहली बार कब चुनाव आयोग ने वीवीपैट का इस्तेमाल किया था? क्योंकि जब से ईवीएम पर चुनाव हो रहा है, प्रारंभ से वीवीपैट उसमें नहीं लगा होता था। हो सकता है कि इस सवाल का जवाब आधे से ज़्यादा जनता जानती हो, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें अब भी इस सवाल का जवाब नहीं पता। याद दिला दें कि 2003 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने पहली बार वीवीपैट मशीन को बतौर ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया था। तो 2003 ईस्वी में 2013 ईस्वी में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार चुनाव आयोग ने वीवीपैट मशीन को बतौर ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया था। आज के इस स्पेशल टॉपिक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।